गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं यश शर्मा, क्लास 6 सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतलाम मध्य प्रदेश। तो आज हम लोग संस्कृत में क्लास 6 एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वयम वर्णमाला पठाम। वयम का मीनिंग है हम, वर्णमाला का मीनिंग है वर्णमाला को, और पठाम का मीनिंग है पढ़ते हैं। हम वर्णमाला को पढ़ते हैं। तो पहला है वर्णा द्विविधा भवन्ति स्वराः व्यंजनानि च। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो पहले है स्वराः मतलब स्वर। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वराः द्विविधा सन्ति सामान्याक्षराणि संध्यक्षराणि च। तो इसका मतलब है स्वर दो प्रकार के हैं, सामान्य अक्षराणि और संध्या अक्षराणि। हम पहले पढ़ेंगे सामान्य अक्षराणि। तो चलिए पढ़ते हैं। सामान्य अक्षराणि में दो टाइप होते हैं। पहले होते हैं हरिस्व और दूसरा होता है दीर्घ। हरिस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। और सामान्य अक्षराणि में है अ, आ, ई, उ, री, री और स्टार का मतलब जानते हैं। ल वर्णस्य दीर्घ न सन्ति मतलब ल वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। अब अपन लोग आए हैं संध्या अक्षराणि पे। संध्या अक्षराणि पे है ए, ओ और औ। संध्या अक्षराणि में ए, आई, ओ और औ है। स्टार का मतलब जानते हैं। चलिए वापस से चलते हैं नीचे। संध्या अक्षराणि हरिस्व न सन्ति। संध्या अक्षराणि में हरिस्व स्वर नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ दीर्घ स्वर ही होते हैं। नेक्स्ट, द्वयोः निश्चित स्वरयोः संधि द्वारा नवीना स्वर वर्णाः जायन्ते ते संध्यक्षर स्वराः भवन्ति। इसका मतलब है दो निश्चित स्वरों में संधि के द्वारा जो नवीन स्वर वर्ण बनते हैं वे संध्यक्षर स्वर होते हैं। ठीक है, जैसे कि अ में ई जोड़ने से बना ए, अ में ए जोड़ने से बना ए, अ में उ जोड़ने से बना ओ और अ में ओ जोड़ने से बना औ। सो ये ए, आई, ओ और ये सभी संध्यक्षर स्वर हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर है हम लोग अनुनासिक स्वराः। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कई सारे लोगों को समझ में नहीं आती है, यह अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर होते हैं जो आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाए गए थे चंद्रबिंदु के माध्यम से। तो दो निश्चित स्वरों मतलब यहाँ पर अब लिखा है मुखेन स नसिकया अपि उच्चरिताः स्वराः अनुनासिक स्वराः सन्ति। तो इसका मतलब है मुंह के साथ नाक के द्वारा भी उच्चारित किए गए स्वर अनुनासिक स्वर हैं। जैसे कि अंग, आ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, औ। इसमें मुंह के साथ साथ नाक से भी उच्चारण हो रहा है। अब दूसरा है व्यंजनानि मतलब व्यंजन के वर्ण। तो व्यंजनानाम् उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अश्वं भवति। इसका मतलब है व्यंजनों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता अवश्य होती है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारणं सर्वत्र अस्वरस्य योजन भवति। उदाहरणम्। ठीक है, इसका मतलब है इसलिए वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए सब जगह अस्वर का जोड़ा जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। आधा क को मिला और उसके साथ से बना क, ख प्लस अ मतलब ख, ग में अ जोड़ने से ग और घ में अ जोड़ने से घ। वरना ये सारे के सारे जो व्यंजन है ये सभी आधे ही हैं।
ये कभी पूरे नहीं हो सकते जब तक अपन उनमें कोई स्वर नहीं लगा दे, वो चाहे जौन सा भी स्वर हो, सामान्य अक्षराणी या संधि अक्षराणी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अत्र व्यंजन केवल क ख ग घ इत्येव अस्ति। इसका मतलब है यहाँ व्यंजन केवल क ख ग घ जिनके निये से हलंत का चिन्ह है, केवल ये व्यंजन है। ठीक है। अब अत्र अस्वरः केवलम उच्चारणम योजिति व्यंजना चत्वार भेदाः सन्ति। इसका मतलब है यहाँ अस्वर को केवल उच्चारण के लिए जोड़ा गया है। ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं। पहला है अपन का वर्ग्याः स्पर्शा वर्णः, मतलब ये है वर्ग्याः स्पेशल वर्णः। अब यहाँ पर लिखा होगा, देखिए नीचे, वर्ग्य स्पर्शा व्यंजन वर्णः स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ता भवन्ति। इसका मतलब है वर्गीय व्यंजन वर्ण के उच्चारण के स्थान के अनुसार सब भागों में बांटे जाते हैं, अंतःस्थ वर्णा। ठीक है। और यहाँ पर कम से कम 1 2 3 4 5 भागों में इनको बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क में सारे क से मिले हुए शब्द हैं, क ख ग घ य च छ ज झ उ। ट में आ गए, ट वर्ग में आ गए त थ द ण अण। त वर्ग में आ गए त थ द ध न। प वर्ग में आ गए प फ ब भ म। मजा आ रहा है पढ़ने में संस्कृत, जिसे हम लोग डिसलाइक करते हैं। अब हम लोग आ गए हैं अंतःस्थ वर्णः। इसका मतलब है अंतःस्थ वर्णा बहुत्र स्वर राना स्थाने जायन्ते, अतः एते अर्धस्वराः इत्यपि उच्यन्ते। इसका मतलब है अंतःस्थ वर्ण बहुत सी जगह स्वर वर्णों के स्थान पर आते हैं, अतः इसलिए ये अर्धस्वर इत्यपि उच्यते कहे जाते हैं। ठीक है। इनको इसलिए ही अर्धस्वर कहा जाता है। अब ई में अगर हम लोग अ जोड़ेंगे तो बनेगा य, और री में अगर हम लोग अ जोड़ेंगे तो बनेगा र, री में अगर हम अ जोड़ेंगे तो बनेगा ल, और ऊ में अगर अ जोड़ेंगे तो बनेगा व। तो अब य और अ हो गया यथा, र और अ हो गया पितृ। ऐसे अपन लोगों को वर्ड बनाने हैं। तो पहले यदि प्लस अपि अगर अपन लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा यद्यपि। हाँ, ऐसे ही लिखा जाता है यद्यपि को। पितृ और आज्ञा को बना के लेंगे पित्राज्ञा। ऐसे ही सारे ल प्लस आकृति लाकृति ही, और सु प्लस आगतम मतलब स्वागतम। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ऊष्म वर्णः। ऊष्म व्यंजनम वर्णानाम उच्चारण समय मुख्यतः उष्ण वायु निस्सृत। इसका मतलब है ऊष्म व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती रहती है। ठीक है। अब ऊष्म वर्णा में है श, श, स, ह। आप और किसी वर्ड को बोल के देख लीजिए, उसमें आपको ये गर्म हवा महसूस नहीं होगी। मैं बोलता हूँ क, आई नहीं, अब देखना श, आई, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण बोला जाता है। अब ये है अयोगवाह वर्णों, मतलब अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति। इसका मतलब है अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। अत्र उच्चारण स्वरस्य संयोजन पूर्व भवति। इसका मतलब है यहाँ उच्चारण के लिए स्वर का संयोजन पहला होता है, न तो पश्चात। अत्र द्वौ अयोगवाः स्तः, मतलब यहाँ पर 2 अयोगवाह हैं। एक तो है
अंग प्लस अ इज इक्वल टू ये, मतलब ये है अनुस्वार। इसको अपन लोग अनुस्वार बोलते हैं क्योंकि ऊपर बिंदु लगाई जाती है। जैसे कि ये रहा मेरा अ, इसके ऊपर मैंने एक बिंदी लगा दी, इसको बोलेंगे अनुस्वार। ठीक है। अब ये है विसर्ग। ये क्या है? विसर्ग है। तो विसर्ग में क्या होता है, अपन लोग जैसे कि यहाँ पर बिंदी लगा देते हैं, इसे बोलते हैं विसर्ग। अ प्लस ये विसर्ग को अपन लोग अह बोलते हैं मेनली, है ना। अब अपन लोग आ जाते हैं व्यंजने, मतलब व्यंजने सर्वेषाम् अपि स्वराणां संयोजन भवति। इसका मतलब है व्यंजनों के साथ सभी स्वरों का संयोजन होता है। व्यंजने यह स्वराणां संयोजनेन गुटिराक्षराणि भवन्ति। इसका मतलब व्यंजनों के साथ स्वरों के संयोजन से गुटिक्षर बनते हैं। तो अपन ने अभी तक इसका पार्ट 1 खत्म ही कर लिया है। अब अपन लोग आ गए हैं गुणिताक्षराणि। गुणिताक्षराणि में कुछ नहीं है, ये स्वर है, ये एक्सरसाइज है आगे। तो अपन लोग इसको ही पढ़ते हैं। स्वरा, स्वर क्या है? ये अ, आ, ई, उ। और इनकी मात्रा कैसी है? अ में कोई मात्रा ही नहीं है, और आ में ऐसी मात्रा होगी, ई में ऐसी मात्रा, ई में ऐसी मात्रा, ऊ में ऐसी मात्रा, और ऊ में ऐसी मात्रा। ओके, मजे आ रहे हैं? बढ़िया एकदम। चलो, और अपन लोगों को अब इन व्यंजनों के साथ आधे आधे व्यंजन है ये, इनके अपन लोगों को पहले एग्जाम्पल दे रखा है। ऐसे आपको वर्ड बनाने हैं, ऐसे कि क, का, की, कु, 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 कु। नेक्स्ट ख, खा, खी, खू, खू। अब देखिए यहाँ आधा खा है, तो अपन ने यहाँ पर ख, खा, की, खू, खू। नेक्स्ट है ग, आधा ग, गा, गी, गू, गू। नेक्स्ट है घ, घा, घी, घू। नेक्स्ट है ई, ऊ। ठीक है, इसको और कुछ और बोला जाता है, मैं आपके सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे च, मतलब च, चा, ची, चू। ये अपन लोग आ गए च वर्ग पे। छ, छा, छी, छ में ऐसे लगेंगे, ज में ऐसे लगेंगे, झ में ऐसे लगेंगे, और न में भी ऐसे लगेंगे। हाँ, इसको न बोलते हैं। अब अपन लोग आए हैं वदाम लिखाम च, मतलब वदाम लिखाम च। इसमें देखिए क्या है, ये यहाँ पर री, लरी, ए, ओ, औ, ये सभी क्या है? स्वर है। अब इनकी मात्रा कैसी है? री की मात्रा ऐसी, री की मात्रा ऐसी, ली की मात्रा सेम टू सेम एज इट इज, बस इसमें से ऊपर वाली डंडी रिमूव कर देंगे। ए की कुछ ऐसी, आई की कुछ ऐसी, और ओ की कुछ ऐसी, और औ की कुछ ऐसी। ठीक है। तो यहाँ पर है क्री, के, कै, को, कौ। तो ऐसे ही सारे जो क वर्ग है, ट वर्ग है, छ वर्ग है, सही में यही सारी मात्रा लगेंगी। तो आज अपन ने ये सब सीखा है। अब देखिए एंड में आता है ये शम में थोड़ी सी दिक्कत होती है कई सारे लोगों को, मैं समझा देता हूँ। श, शा, शी, शू। मतलब मैं इसको करने के बाद, इस चैप्टर को करने के बाद भी, मैं जितने भी लोगों का इनकम्प्लीट है संस्कृत में मेरी क्लास से और भी कई क्लासेस से, वो सब मैं अभी अपना एक यूट्यूब पे पोस्ट करने वाला हूँ, कई सारी फ़ोटोज़, उनमें से आप देख लीजिएगा। तो मैं वो आज इस वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेंगी, तो आप वहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और लिख सकते हैं, अपना कंप्लीट कर सकते हैं वर्क। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन, मीन्स अब बैक टू द टॉपिक। श, शा, शी, शू। अब कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन नहीं तो इसी चीज़ है कि हमें भी ऐसी लगानी है, हमें कहाँ से लगा लेंगे अपन लोग? हमें क्या लगाएंगे? कुछ नहीं लगाना है भैया, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो जैसे कि वर्म में लगाया अपन ने, ऐसे ही पूरे में लगाते जाना है। ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग आते हैं, ये क्या है? मैंने क्या बताया था? इसको क्या बताया था? जल्दी याद करो, जल्दी। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट। इसको हमने बोला था अनुस्वार। क्या बोला था भैया? इसको अपन ने बोला था अनुस्वार।
स्वार। हाँ, हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, मिटाई देता हूँ चलो, है ना। तो इसको मैंने बोला था ये है अनुस्वार। तो अंग आंग इंग इंग ऊंग ऊंग ऐसे ही आपको वर्ड बनाने पड़ेंगे। और अनुना और ये विसर्ग, इसको बोलो ई उ उ। कराटे गेम्स की फाइट से आपको याद आ गया होगा। अब ये व्यम अयोग वाम वाना हम, है ना। सो अब आप आते हैं आधा क और स्वर और ये, तो कंग कांग और आगे बनाने किंग किंग कुंग कुंग। ख स्वर में बनाएंगे विसर्ग से, ख खा की खू खू। सो इसी के साथ अब लोग अपने चैप्टर को एंड करते हैं यहीं पर। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब तो करना भूल ही मत जाना, इससे कि आप ऐसी नई नई नोटिफिकेशंस लेते रहें। और इसका पार्ट 2 भी आएगा, और अपन लोग और भी कई सारे सब्जेक्ट्स के इसमें वीडियो डालेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।